किसी लता का स्पर्श कर ले अथवा वृंदावन के लता पता वृक्ष गुल्म इनकी महिमा का श्रवण कर ले अथवा श्रवण भी न करे केवल स्मरण कर ले, याद कर ले यहाँ के लता पता वृक्षों की, केवल स्मरण कर ले तो ये स्पर्श करने वाले को, महिमा श्रवण करने वाले को, महिमा कहने वाले को अथवा केवल स्मरण करने वाले को सब कुछ प्रदान कर देते हैं। क्यों? करुणया, इनमें करुणा है। क्योंकि करुणामयी श्री जी की सृष्टि है ये। ब्रज की जितनी लता पता वृक्ष गुल्म है ये सब करुणामयी श्री जी की सृष्टि है, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। हमने स्मरण किया राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा सुधानिधि जी में, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा बिहार विपिने रमता मोह में। करुणामयी की करुणापूर्ण सृष्टि है ये वृंदावन के लता पता वृक्ष गुल्म। इसलिए श्री जी की करुणा इनमें आविर्भूत है। एक महात्मा हमको मिले, गिरिराज जी की बात बता रहे हैं आपको, तो वृक्षों की बड़ी सेवा करते, कई साल पुरानी बात है। तब पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज भरद्वाज जी के का जो निवास है वहाँ बाबा विराज रहे थे, तब की बात है। महाराज जी भी कभी कभी वहाँ करके विराजते थे, गुरुदेव भक्त महाराज जी निम्बार की संत थे, बड़ी वृक्षों की सेवा करते, गिरिराज जी की तरहेटी में करते, वहाँ बाबा की बगीची में वहाँ के सेवा करते। तो उन्होंने एक घटना सुनाई, उन संत ने एक घटना सुनाई। ब्रज में ही कहीं किसी जगह वे कुटिया में रह रहे थे, तो सामने एक बन्ना का पेड़ था। बरना होता ना, बरना, बरना का नया नया पेड़ था। तो वो सीधे दरवाजे कुटिया के द्वार के बिल्कुल सामने था। तो आने जाने में थोड़ा कष्ट होता था। ऐसे तो यहाँ तमाम वृक्ष लगे, तो हमने उसको काट दिया। ऐसा नहीं काटा कि पूरा जड़मूल से, माने थोड़ा सा छोड़ दिया, इतना सा, बाकी उसको काट दिया, छांट दिया, निकलने आने जाने में परेशानी। तो कहते वहां रहकर हम अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का अनुष्ठान कर रहे थे, और ये जैसे ही छांटा उस बरना के पेड़ को कि ऐसा विक्षेप हुआ कि भजन में मन ही नहीं लगे। बहुत विकलता बढ़ गई।
तो विकलता बढ़ गई। तो उस समय लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूज्य पंडित जी महाराज विराजते। तो हमने पंडित जी से अपनी समस्या निवेदन की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पंडित जी महाराज से समस्या निवेदन की कि ऐसे ऐसे अनुष्ठान भी भंग हो गया और बिल्कुल भजन में मन एकदम बेचैनी बनी रहती है। अच्छा, उनकी ये भी स्मृति में नहीं था कि ये किस कारण से हुआ, उन्होंने सामान्य ने उसको काट दिया था। तो पंडित जी ने कहा कि स्मरण करो कि ब्रज के काऊ जीव के प्रति अपराध तो नहीं बने हुए। बोले नहीं, किसी ब्रजवासी के प्रति, किसी जीव के प्रति तो मेरे ध्यान में अपराध नहीं बना। तब पंडित जी बोले काऊ लता पता के प्रति अपराध तो नहीं बने हुए। तब स्मृति में आया और हमने कहा कि हाँ महाराज, ऐसे ऐसे कुटिया के सामने बरना का पौधा था तो उसको हमने छांट दिया, नेक्सा ढूंढ जैसा रह गया, अगले फिर हो जाएगा, नीचे से नहीं काटा। पंडित जी बोले कि यही अपराध बन गया, इसीलिए विक्षेप आ गया। क्या करें? तो वहीं चले जाओ और उसका थाला बना दो। थाला जानते ना, घरुआ, और एक लोटा जल चढ़ा के वहीं रो करके उससे प्रार्थना करो कि हमें ज्ञान नहीं था, अपराध बन गया, मेरे भजन की बाधा दूर करो। बस ये प्रार्थना करो कि अज्ञानता में अपराध बना है, हमारे भजन की बाधा दूर करो, ये प्रार्थना करो। हम प्रार्थना करने लगे, दुखी तो थे ही, रो करके प्रार्थना करते। तो कहे कि स्थिति वैसी बनी रही। 7 दिन के बाद एक विचित्र अनुभूति हुई कि वहाँ जल चढ़ा के और बस धूप बत्ती लगा के वहीं जैसे बैठे थे और थोड़ी सी ऐसी तंद्रा सी आई बैठे बैठे भजन में। तो क्या देखा कि एक गौर वर्ण का 15-16 वर्ष का बालक खड़ा है, श्वेत वस्त्र हैं, ऊपर एक उपरना है, नीचे धोती है, जनेऊ पड़ा हुआ है और उसका शरीर यहाँ हाथ में पैर में सब जगह से रक्त निकल रहा है, घाव है उसके। देख के एकदम वो घबराए। भैया तू बड़ा सुंदर है, तो ये काहे गो, क्या हो गया तुमको, पूछा। तो उसने एकदम क्रोध में तिलमिलाते हुए कहा कि पहले मुझे काट दिया, छील दिया, नष्ट कर दिया, अब कहते हो क्या हो गया। मैं एक ब्रह्मर्षि हूं, अब बोले कि जैसी वो ऐसी तंद्रा सी आई थी वैसी घटना घटी और बस। इसके बाद फिर बोले मैंने पंडित जी के पास जाकर ये घटना निवेदन की। शायद ये हम पहली बार कथा में सुना रहे हैं, ये बात स्मृति में नहीं कि पहले कभी सुनाया हो। फिर पंडित जी के पास जाकर निवेदन किया, ऐसा ऐसा हुआ। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, वहीं बैठ के प्रार्थना करते रहो, जब उसमें नए नए शाखाएं आ जाएंगी, वो पूर्वत हरा भरा हो जाएगा तो तुम्हारा भजन भी सुधर जाएगा, ठीक है जाएगा तुम्हारा भजन, भजन की बाधा दूर रह जाएगी। तो कहते बस वहीं जल चढ़ाते रहे और वहीं नाम जप करते रहे। थोड़े दिन बाद उसमें अंकुर निकलने लग गए, लगता था सूख गया ठूंठ जैसा, और धीरे धीरे अंकुर निकल गए। ठीक जैसी पौधे आए, एक दिन भजन कर रहे थे और वैसी बोले फिर एक दिन तंद्रा आई।
तो तंद्रा में क्या देखते हैं कि वो उसी स्वरूप में वो बालक है, लेकिन शरीर में कहीं घाव नहीं है, सर्वांग सुंदर है। और उसने कहा कि बाबा अब तुम प्रेम से भजन करो, कोई बात ना है, हम ठीक हैं, अपराध क्षमा है गए, अब तुम प्रेम से भजन करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 दिन से श्री कन्हैया बाबा का स्मरण कर रहे थे। आज आपका मंगलमय दर्शन, ऐसी जगह रखो कि हमें दर्शन होता रहे बाबा का। जय। यहाँ लगा लो, यहाँ कार्तिक यहाँ सामने लगाओ बाबा की कुर्सी, यहीं। हाँ अब ठीक। तो कहते उसके बाद जैसे ही ये कहा कि बाबा भजन करो, कोई बात ना है, अपराध क्षमा है, भजन करो। कहते रोते हुए घटना सुनाई। बोले उसके बाद से फिर तो रुका ही नहीं, और तब से हमने ये निश्चय कर लिया कि अब कोई साधन नहीं करना है, जहाँ कहीं लता पता वृक्ष हैं, बस इन्हीं की सेवा करनी है, इनकी सेवा से ही सब कुछ मिल जाएगा। ये बात यहाँ लिख रही है। ये श्री जी की करुणामयी सृष्टि है, यहाँ के लता पता वृक्ष। इसलिए प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ के लता पता वृक्ष का एक बार स्पर्श कर ले, इनकी महिमा का श्रवण कर ले, अथवा इनकी महिमा का वर्णन कर दे, अथवा बैठ के इनका ध्यान कर ले, इनका स्मरण कर ले, तो ये इतने करुणामय हैं कि स्पर्श करने वाले को, श्रवण करने वाले को, स्मरण करने वाले को करुणावश होकर के वो जो चाहे सो दे सकते हैं। कोई धर्म लाभ चाहे तो ये वृंदावन के लता पता वृक्ष उसको धर्म दे सकते हैं। कोई अर्थ लाभ चाहे तो अर्थ दे सकते हैं। कोई कामना की पूर्ति चाहे तो वो काम रूपी पुरुषार्थ को पूर्ण कर सकते हैं। और कोई संसार चक्र से छूट के युगल के चरणन में पहुंचना चाहे तो संसार चक्र से छुड़ाकर युगल के चरणों की प्राप्ति भी करा देते हैं। ये ज्ञान भी दे देते हैं, ये भक्ति भी दे देते हैं, ये वैराग्य भी दे देते हैं। ऐसे वृंदावन के वृक्षों को नमस्कार है। सामने गंगादास जी बैठे हैं। मलुक पीठ में जब सेवा शुरुआत में मिली तो एक गेट पर ही एक नीम का पेड़ था, उधर ही स्नान घर वगैरह बना था, एक नीम का पेड़ था। वो ऐसी जगह था कि जो घुसता वही कहता इसको तो काटना पड़ेगा, नहीं तो कोई भीतर ही नहीं आ पाएगा। मैंने ये गेट है, यहाँ के ऐसे कोई चीज मुड़ नहीं सकती, ऐसे था एकदम। और कोई भी कहता कि इसको काटना पड़ेगा तो हमें बड़ी पीड़ा होती कि ले भैया इस स्थान में तो आए नहीं और पेड़ कटने की बात पहले से आ गई, अब क्या होगा। हमने कहा इसको, एक महात्मा थे तुलसीदास जी, उनसे भी मैंने कहा कि इसको बचा सकते हैं क्या? बोले बचा तो सकते हैं पर इसमें फिर आपका गेट तो नहीं बन पाएगा यहाँ। जय विराट।
चलो परमन जी महाराज आ गए। परमन जी जय। कोई बात नहीं। दंडोत परमन जी विराज। तो हमें कुछ कान में ऐसी आई बात कि महाराज जी तो मने करते हैं बाहर कहीं जाएंगे कथा कहने, उस समय इसको विसर्जित कर देंगे, ऐसा कुछ मन में आया, सुनने में आया। यानी कौन ने कही कि बाद में तो कट जाएगा। तो कहीं सेवा के लिए जा रहे थे तो हमने ऐसे वृक्ष को जाते जाते, ये सत्य घटना सुना रहे हैं बाबा, वृक्ष को स्पर्श करके प्रणाम किया और हमने कहा कि आप सुख पूर्वक यहां विराजें। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपको कोई कष्ट दे, छेड़े। आप सुख पूर्वक यहां विराजें। किंतु लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं, यदि आपकी आयु पूरी है गई हो, इस समय पूरा है गए हो, तब आप प्रेम से सुखपूर्वक पधारें। तो वृक्ष पूरा सूखा नहीं था, हरा भरा था। गंगादास बैठे घटना के साक्षी। 7 दिन बाद हम लौट के आए, नीचे से ऊपर तो पूरा वृक्ष सूख गया। प्रार्थना सुनती ठाकुर जी की सेवा में चला गया। ये जड़ सृष्टि नहीं है, हमारी बुद्धि में जड़ता घुसी है, इसलिए जड़ सृष्टि दिखाई पड़ रही है। ये तो सच्चिदानंदमयी सृष्टि है। हमारे महाराज जी भक्तमाली जी महाराज, आप सब तो परिचित ही हैं, ज्यादा कहने की आवश्यकता ही नहीं है। महाराज जी की तो निष्ठा सेवा में ही थी। तो सवेरे से बाल भोग बनाने लग जाते थे और 7:30-8 बजे तक 30-35 साधु विद्यार्थी सबको, जितने भी आ जाए उनको पवा देते। तो एक गोपीनाथ बाजार का एक बनिया था ब्रजवासी, तो वाने एक मसालदानी है ना, लकड़ी की होती कई खाने वाली, तो ऊपर का पल्ला उसका टूट गया, वो नीचे का खाली किस्मत दानी कहते हैं। तो वो कबाड़े में पड़ी होगी। तो कब आतो महाराज जी के पास, कहते गुरु आज तो छन जाए। तो महाराज जी उसके लिए दाऊ जी की ठंडाई भी घोट देते, स्वयं परिश्रम करके। तो बाबा पुरानो हमारे घर को है, बहू बेटे ने तो फेंक दियो कबाड़ खाने में, आपके कछु काम आ जाए तो। महाराज बोले हाँ, हमारे यहाँ तो सब चीज काम आती है। तो उसको महाराज जी ने अपने आसन के बगल में धो करके रख लिया। तो उसी में स्याही की दवात, कलम, बत्ती, और एक खाने में गोपी चंदन, एक खाने में श्री, एक रोली, एक टूटा सा कंघा, वो सब उनका सामान सब उसी खोले में रहता था। और एक खाने में झाऊ की माला, तुलसी की माला नहीं, झाऊ की माला साधारण सी। तो बाल भोग सबको करा के आते, तिलक लगा के, और फिर वही झाऊ की माला उठाते और झाऊ की माला पर जप करते। क्या जप करते? जो मुंह में आ जाए नाम बोल के करते। गोविंद 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 मुकुंद मुकुंद गोविंद। राधा माधव राधा माधव राधा माधव।
कभी कहते गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन, जो उनके मन में धुन हो उसी, कोई नाम, चाहे धाम का नाम चाहे ठाकुर जी का नाम। इसी बीच में कोई विद्यार्थी पढ़ने आ गया तो बीच में ही माला छोड़ के ऐसे प्रणाम करके रख देते और फिर उसको पढ़ाने लग जाते। कोई महात्मा कहता हमारी चिट्ठी लिख दो तो उसकी चिट्ठी लिखने लग जाते। कोई भक्तमाल लेने के लिए आ गया तो उसको भक्तमाल भी देने लग जाते। कोई कुछ पूछने आ गया तो बता भी देते। अलग से कोई माला फेरते भय भजन करते दिखाई नहीं पड़ते थे महाराज। तो एक दिन हमने प्रार्थना करी कि महाराज जी आप झाऊ की माला से भजन करते हैं, एक तुलसी की माला ले आए आपके लिए बढ़िया। तो हंसने लगे, बोले देखो महात्मा लोग माला दे जाते हैं तुलसी की, पर वो माला देख के कोई न कोई कहता है कि बाबा माला बहुत अच्छी है, हमको चाहिए तो ले जाओ। तो तुलसी की माला तो लोग ले जाते हैं, और जब से ये माला आई कोई न देखता है न मांगता है, यहीं अपने खोले में रखी रहती माला। और तुम्हें पता नहीं है, ये तुम्हारी दृष्टि में झाऊ की माला है, पर ये झाऊ कहाँ का है ये विचार नहीं किया तुमने? ये वृंदावन का झाऊ है। महाराज जी के शब्द हैं, ये वृंदावन का झाऊ है, इसकी महिमा तुलसी से कम नहीं है, ये वृंदावन का झाऊ। ऐसा कहकर महाराज जी गदगद हो गए। अभी योगिनी एकादशी पर, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी पर श्री ब्रह्मर्षि योगीराज पूज्य श्री देवराह बाबा, उनके यहाँ हम गए। ऐसी मन में भाव आया सवेरे सवेरे कि आज बाबा की तिथि है, तो उस स्थल को हम प्रणाम करके आए। जमुनापल्ली पार चले गए पैदल पैदल। इस कोरोना के कारण वहाँ सब गेट पे लिखा था कि उत्सव वगैरह नहीं है और सब प्रतिबंध है आने जाने का। बाहर पहुँच गए हम, तो वहाँ जो गेट पे थे तो ताला लगा था। उससे पूछो, बोले बाबा चाबी तो नहीं मिलेगी? बड़े महाराज 10 बजे थोड़ी देर के लिए बाहर आएंगे, उस समय उनसे पूछ के खोल सकते हैं। हमने कहा हमको तो केवल बाबा की समाधि का दर्शन करना है, कोई बाधा ना पड़ती हो तो हम प्रणाम कर लें। नहीं नहीं अभी नहीं खुलेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, यहीं से प्रणाम करके हम चले जाते। तो किसी संत ने देख लिया होगा, उन्होंने जाकर महाराज को बता दिया, जो पूज्य देवराह बाबा की सेवा में रहते थे, जिनको इस समय लोग बड़े महाराज कहते हैं, बड़ी सरकार कहते हैं, बड़ी सरकार कहते हैं। तो तुरंत उन्होंने बुलवा लिया। बाबा का अभिषेक चल रहा था, तो फिर हमको पूज्य देवराह बाबा के श्री विग्रह का अभिषेक का सौभाग्य भी मिला, अर्चन का सौभाग्य भी मिला। हमने कहा चलो बाबा ने इसलिए बुला लिया। तो उन्होंने एक घटना सुनाई बाबा, बड़ी विलक्षण घटना, वृंदावन की महिमा की घटना है। उन्होंने घटना सुनाई, बाबा के समाधि में भोग धराया था और उसी समय बाहर पर्दा आ गया, तो समाधि के उधर जहाँ यमुना जी हैं, तो हवा लेने के हिसाब से हम वहीं खड़े थे, वो भी महाराज भी वहीं आकर खड़े थे। उन्हें घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि यहाँ बाबा मचान पर विराजते थे और जमुना जी में जल बहुत कम हो गया। इतना कम हो गया, गर्मी का समय था, कि तमाम मछली कछुआ उसमें जल में प्रदूषण से उनकी मृत्यु हो गई और बड़ी भारी दुर्गंध। बाबा वहीं बाबा के जमुना जी के किनारे मचान। तो उस समय जो केंद्रीय मंत्री थे उनका नाम बूटा सिंह था, अब तो शायद नहीं है। तो वो बूटा सिंह को उस समय जो भी शासन में लोग थे, उन्होंने
भारत सरकार की ओर से बूटा सिंह जी आए। आकर के उन्होंने प्रस्ताव किया कि यहाँ बाबा को यमुना जी के किनारे ही रहना है, यहाँ तो यमुना जी में जल भी नहीं है, प्रदूषण भी है, तो दिल्ली के ऊपर जहाँ यमुना जी में पर्याप्त जल है वहाँ सारी व्यवस्था बना देंगे, बाबा का मचान बन जाएगा, बाबा वहाँ विराजेंगे यमुना किनारे। बाबा के सामने प्रस्ताव किया तो बाबा ने साफ इनकार कर दिया कि यमुना जी तो वहाँ मिलेंगी पर ब्रजभूमि नहीं मिलेगी। बाबा के शब्द थे, यमुना जी तो मिलेंगी पर ब्रजभूमि नहीं मिलेगी, इसलिए हम तो यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो ऐसा होता है कि बड़े महापुरुष जब कोई मना कर देते हैं तो व्यक्ति प्रयास करता है कि हम विफल हो गए तो क्या करें। तब दूसरा प्रयास ये होता है कि उनके जो निकटवर्ती सेवक होते हैं, तो सेवकों पर प्रेम स्वामियों का होता ही है, तो सोचते सेवक को राजी कर लें, सेवक राजी हो जाएगा तो हो जाएगा। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी के पास पहुंचना है तो हनुमान जी को कुछ करना पड़ेगा, नहीं हनुमान जी घुसने ही नहीं देंगे। हनुमान चालीसा में लिख रही है, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। पैसा वो पैसा नहीं, पैसारे माने बिना आपके घुसाए प्रवेश किए कोई प्रवेश नहीं कर पाता है राम जी के पास। तो वो हमारे पास आ गए, बूटा सिंह जी, उन महापुरुष ने बताई। तो उन्होंने कहा, बहुत लंबी चौड़ी बात बताई कि यहाँ क्या है वहाँ सब, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब बाबा के पास, सब कुछ सुविधा हो जाएगी, बहुत लोगों को लाभ होगा, दिल्ली है, ये है, वो है। हमारे मन में भी आ गया कि हाँ ठीक है, बाबा को तो हम राजी कर लेंगे। वो चले गए। एक दिन, दूसरे दिन की बात है, बाबा धारोष्ण दुग्ध ही पीते थे, मिट्टी के कोरे बर्तन में, कोरे बर्तन में रोज निकलता था दूध, वही दूध पी करके फिर बर्तन, रोज नई हंडिया ताजा दूध। गैया का दूध बाबा के हाथ में था, बाबा ने दूध लिया, ये खड़े थे नीचे। शाम की बात है, रात की, अंधेरा हो गया। कहो बचवा, कुछ कहने का मन है तुम्हारा, कुछ कहोगे? बोले हाँ बाबा सरकार, यहाँ बहुत ऐसा जल में प्रदूषण हो गया है, तमाम दुर्गंध आती है, बड़ा कष्ट है, आप आज्ञा करो, कृपा करो, तो दिल्ली के पास जहाँ यमुना जी में खूब सुंदर जल है वहाँ सब व्यवस्था हो जाएगी। बोले इतना सुनते ही बाबा एकदम अग्नि हो गए। कहते हमने अपने जीवन में कभी क्रोध नहीं देखा बाबा, ऐसा क्रोध नहीं देखा। वो मिट्टी की हंडी लिए थे, उसको मेरे सिर पर बड़ी जोर से दे मारा, भड़ाक से हंडी फूट गई, हमारे रक्त आ गया। तो बोले, वो शब्द हम बोलना नहीं चाहते हैं, दुष्ट नीच जो कुछ भी उनके मुंह से निकला, यमुना जी के लिए ऐसे शब्द कहे। अरे किसी नेता की छाया पड़ गई है, किसी रजोगुणी जीव की छाया पड़ गई है, तेरी आत्मा मलिन हो गई है, इसलिए यमुना जी के स्वरूप को तू नहीं समझता। यमुना जी साक्षात श्री कृष्ण हैं, साक्षात श्री जी हैं यमुना जी। यहाँ ये वृंदावन है, वृंदावन तुलसी का नाम है, यहाँ के जितने वृक्ष हैं सब तुलसी है, यहाँ की झाऊ सब तुलसी है, बाबा के शब्द। और अब तुमको यही दंड है कि मेरे सामने मत पड़ना, तुम चलो सेवा से हटो। बहुत दुखी, बहुत रोया।
दूसरे दिन आगरा से आईजी साहब और कई लोग, कलेक्टर, कमिश्नर कई आए। बाबा के पास तो लोग आते ही रहते थे, वो सब बाबा के सेवक थे, भगत थे। तो रात्रि में वो लोग आए इस हिसाब से कि बाबा की कुछ वाणी सुनने को मिलेगी। बाबा ने कहा, बचवा देखो बड़ा अनर्थ हो गया। क्या? बोले एक नेता का संग करने से हमारे साधु की आत्मा मैली हो गई, मलिन हो गई। अब उसका ब्रजभूमि में मन नहीं लग रहा है, जमुना जी में दोष दिख रहा है, गंदगी दिख रही है, वो दिल्ली जाना चाहता है। इससे हमको बड़ी पीड़ा है। तो वो समझ गए। तो उन्होंने कहा कि बाबा अब क्या करें, हम लोगों को तो जो दिखता है वही वाणी से निकलेगा। बाबा अपराध क्षमा कर दो, कोई बात नहीं। तो बाबा पता नहीं किस भाव में आ गए। बोले बुलाओ साधु को। आ गए। बोले दे यमुना जी हैं, ये हमारा अंतिम वाक्य समझ लेना। गिरिराज जी, यमुना जी और ब्रजभूमि ये साक्षात श्री कृष्ण हैं। इन्हें कभी जल के रूप में मत देखना, इन्हें श्याम सुंदर के रूप में देखना। ठाकुर जी की सेवा पीछे करना, यमुना जी की सेवा पहले करना। और कहते कहते बाबा बोले जाओ यमुना जी का दर्शन करके आओ। सबको कहा। तो नीचे उतर करके जैसे ही गए सब, तो उन संत ने कहा कि मैंने ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं, यमुनोत्री तक गया ऐसा दृश्य नहीं देखा। प्रकाशमान नीलमणि जैसे हो ऐसे यमुना जी चमक रही, नीलमणि के समान। और मछली, कछुआ सब नीचे तक तैरते हुए दिख रहे हैं। ऐसे लग रहा है उनमें भी मणियां जड़ी हुई हैं का, एक एक रजकण दिख रहा है, दिव्य सुगंध। सब आश्चर्यचकित हो गए, सब रोमांचित हो गए यमुना जी का दर्शन करके। रात्रि के 11 साढ़े 11 बज रहे थे। बाबा बोले यमुना जी दर्शन देवे आइए, गोता लगा लो। महात्मा को तू भी लगा ले गोता, आत्मा साफ हो जाएगी, मलिनता दूर हो जाएगी। कहते हो सब एसपी, कलेक्टर सब कपड़े पहने हुए थे, सब कपड़े के सहित यमुना जी में सबने गोता लगाया। फिर बोले देखो यहाँ के जितने वृक्ष हैं सब तुलसी हैं। तो वहां झाऊ खड़ी थी। बोले ये झाऊ है? बोले लेके आओ। लेके आए तो तुलसी थी वो। ये घटना उन्होंने इसी बार, इसी आषाढ़ कृष्ण एकादशी को ये घटना हमको सुनाई और अत्यंत भावुक होकर के घटना सुनाई। ये सामान्य नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ वृंदावन के वृक्ष दे देते हैं। हमारे यहाँ मलुकदास जी की समाधि के निकट में पीपल, बड़, आम, पाकर ये अपने आप उग गए, किसी ने लगाए नहीं थे, अपने आप उग गए, बड़े हो गए। तो हमारे बगल वाले जो लोग हैं पड़ोसी, उन पड़ोसी को बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि ये हमारी दीवार फाड़ देंगे, इनको काटो, इनको यहां से। अभी नुकसान होता तो सबका ही होता, हमारा भी तो होता, हमारे यहाँ भी तो समाधि है, समाधि को भी नुकसान होता, धुनी को नुकसान होता। पर हमने कहा कि फोन आया उनका,
मैंने कहा कि भाई मैं किसी भी स्थिति में वृक्ष नहीं काटूंगा। आपकी तरफ शाख आ जाए तो आपका जो मन हो सो आप करना। मैं अपनी ओर अपने आप उगे हैं, आए हैं, मैं इन वृक्षों को नहीं काटूंगा। इस बात से वे इतने रुष्ट हो गए कि वहां से वहां तक 2-3 मंजिल बना दिया। हमारे रसोई घर के जंगला बंद हो गए, हमारे कमरे के जंगला बंद हो गए और बहुत अधिक खर्च करके अब उसको द्वारा से बनवाना पड़ा। धूनी घर का धुआं बंद हो गया। पर हमने विचार किया कि हम कष्ट सहना हमको स्वीकार है, लेकिन हम अपने स्थान में अपने आप प्रकट भय वृक्षों को तो नहीं काटेंगे। वहां उधर उनकी जब उधर निर्माण हुआ तो उनकी जड़ें कटी, लोहे का जाल बना और फिर तो वो सब के सब सूख गए, सब जैसी आराम हो गए, सब पधार गए। लेकिन अपने राम ने उनको अलग नहीं। ये प्रत्यक्ष प्रभाव है वृंदावन के वृक्ष लता पता, हम लोग समझते नहीं। ब्रजवास की पद्धति है ब्रजवासी को पीड़ा न पहुंचे। ब्रजवासी केवल ब्रजवासी ब्रजवासी नहीं है, यहाँ के लता पिता खग मृग ये सब ब्रजवासी है, किसी को पीड़ा न पहुंचे। ब्रजवासी को पीड़ा पहुंचाए बिना ब्रजवास करें तो बहुत जल्दी रजरानी कृपा करेगी। ऐसा कई बार लगता है कि हमारा अपराध तो कुछ नहीं, नई बात पीछे पड़ रहे हैं लोग। उसे अपने किसी पूर्व प्रारब्ध का फल समझ ले, अपनी ओर से बदला लेकर नया खाता न खोले कर्म का। ऐसो ही समझ ले कि ब्रजवासिन के रूप में ठाकुर जी श्री जी परीक्षा ले रही हमारे धैर्य की, कि देखें या को हमारी ब्रजभूमि के प्रति कितेक अनुराग है। ऐसा समझ लें। समाधान तो सदा अपने मन का होता है। जिन पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज का यह 13वां गो गोपाल मिलन महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, उन पूज्य बाबा की रहनी, उनका जीवन कैसा विलक्षण था। आज भी वह स्थल, वह कुटिया जिसमें बाबा विराजते थे, हमने तो पहला दर्शन बाबा को वहीं किया था। तब तो बाबा खूब स्वस्थ थे, खूब फिरकनी जैसे एकदम चलते बाबा, बहुत स्वस्थ थे बाबा। आप सबने तो उनके साथ गौ सेवा ही करी। 4-4 ग्वारियां थक जाते पर बाबा नहीं थकते। हम तो खाली मुंह से बोल रहे हैं गौ सेवा की, बाबा ने अपने हाथ से गौ सेवा की है, अपने हाथ से। प्रत्येक गाय को अंतिम में नाम सुनाना, उनका संस्कार, ये सब बाबा ने अपने हाथ से किया है। यहाँ का जो गो सेवा का पौधा लगाया हुआ बाबा श्री ठाकुरदास जी का है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का है। बाबा ने स्वयं सींचा है इस पौधे को। आज जो कुछ सुवास फैल रही है, ये पूज्य बाबा के गो सेवा के सिंचन की महिमा है। क्या स्वार्थ था बाबा का। कोई ऐसे संत के संबंध में स्वार्थ की बात सोचे समझे तो हम तो वाकू नारकीय जीव समझे। पर उपकार बचन मन काया, वो स्वरूप था पूज्य बाबा का। और किसी दुष्ट ने उन पर प्रहार किया, प्राणघातक हमला किया।
और आज भी वह पीलू का झाड़ है जिसने बाबा के प्राण बचाए। उस घटना के बाद भी हम देखने आए थे। क्या जिन्होंने पीड़ा पहुंचाई थी, क्या उनको बाबा पहचानते नहीं थे? राज्यपाल भी बाबा का दर्शन करने आया। कौन नहीं आता था यहाँ दर्शन करने? बाबा एक इशारा करते तो अपराध करने वालों की क्या हालत होती। पर बार बार पूछने पर भी बाबा ने एक ही बात कही। पंडित जी के शब्द हैं, काऊ ब्रजवासी को कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी का नाम बाबा ने नहीं लिया। हमारे अपने प्रारब्ध का फल हम स्वयं भोग रहे हैं, इसमें किसी का दोष नहीं। इस प्रकार की रहनी जिन संतों की होती है, ऐसी विचारधारा जिन संतों की होती है, उनके हृदय में ब्रजभूमि की महिमा प्रकट हो जाती है, ब्रज की लता पताओं की महिमा प्रकट हो जाती है और उनके सामने ठाकुर जी की लीला प्रकट हो जाती है। बाबा प्रमाण है इस बात के। तो यही बात कह रहे हैं कि नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्य करुणया किरंतीभ्य सर्वानपि च पुरुषार्थान सकृदपि। हे श्री वृंदावन आपको नित्य नमस्कार है। हे नित्य वृंदावन आपको नित्य नमस्कार है। हे वृंदावन के लता पता वृक्ष आपको नमस्कार है, क्योंकि आप श्री जी की करुणा सृष्टि से प्रकट भये हैं। एक बार भी कोई आपका स्पर्श कर ले, आपकी पूजा कर ले, आपकी महिमा का गान कर ले अथवा श्रवण कर ले अथवा स्मरण कर ले, एक बार भावपूर्वक, तो उसे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे वृंदावन की लता पताओं को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अति स्वच्छेत्यन्तोज्ज्वल उरुविदोद्यत परिमले परागाणां पुंजैः श्रुतनव मरंदैश्च सुभवे शुशाखाद्यैर्निरन्धित उपरि वृंदावन भुवस्तले राधा कृष्णांगिणी रसमय स्निग्ध मधुरे। ये वृंदावन की भूमि की इतनी महिमा क्यों है? लता पताओं की महिमा बता रहे हैं, अब ब्रजभूमि की महिमा बता रहे हैं, वृंदावन की भूमि की महिमा बता रहे हैं। यह अत्यंत स्वच्छ, अत्यंत उज्जवल, दिव्य सुगंधों से सुवासित, वृक्षों में जो लताएं हैं वो पुष्पित हैं और उनसे पराग चू रहा है। यहाँ वृक्षों से भी मधुर रस की धारा चू रही है, उससे सिक्त यहाँ की रज है। कैसे छाई है? बोले जैसे सावन भादों में घटाटोप छा जाता ना, ऐसे छाई है यहाँ की लता पता वृक्ष। और उन कुंजों में वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण, वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी गलबहियां देकर विचर रहे हैं। तो विचरण करते समय श्री युगल के श्री पाद तल, चरण तल जो आवरण रहित हैं, न श्री जी के
चरण में पदत्राण है, न ठाकुर जी के, न कोई मोजा है। साक्षात यहाँ की भूमि को युगल के चरण तल के संस्पर्श का सौभाग्य मिल रहा है। ये सौभाग्य वैकुंठ को भी नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, वरहा पीडम, वेणुगीत में, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। हमने तो गुरुजनों के मुखारविंद से सुना है, ये श्लोक राधा रानी के मुखारविंद से प्रकट श्लोक है। ये सखियों, क्योंकि स्वसखी भ्योन्य वर्णयत, उसमें लिखा है अपनी सखियों से स्वरूप का वर्णन कर रही श्री जी, कैसे हैं श्याम सुंदर। तो पूरा श्लोक का अर्थ हमको नहीं करना है, केवल इतना अंश कहना, वृंदावनम, वृंदावन में, किस वृंदावन में, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, गीत कीर्ति स्वपद रमणम वृंदावनम प्राविशद। स्वपद रमणम वृंदावनम, स्वपद रमणम का अर्थ किया है स्वपदात वैकुंठात अपि रमणीयम वृंदावन, वैकुंठ से भी अधिक रमणीय वृंदावन। एक ब्रजवासी संत के वाणी से हमने सुना, वृंदावन तटीय स्थान के संत से, बोले बाबा सांची बात है और सीधी सादी बात है, तराजू के पड़ला पे कोई वस्तु तोली जाए तो जो भारी रहे वो तो नीचे रह जाए और जो हल्की हुए वो ऊपर चली जाए।